जेठ पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। मैया यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उपकर्ता हो, पोषक तथा उसके सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। और कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को स्वीकार करता हूँ। सौभाग्य श्री प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां पर धन्वेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे और घर में धन धान्य की आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय के एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया और वह योगी ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बोला, हे महात्म, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर भीख पतितों के अन्न की मूल्य तुल्य होती है और पतितों का अन्न खाता हूँ वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनवेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा। आर्त भाव से कहने लगे, हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे आपको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वस्व है, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और संयम तप की निमिन में वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो यह दीर्घायु होगा, जिससे तुम्हारी समर्थन की आटे के दिए बनाकर शिव का पूजन करना। परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने से इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री के सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके और उस फल को खा लेती है। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब तक वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसके स्थान पर के साथ ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर वह अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार षड्यंत्र करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विश्व विनाश की श्री गणेशनाथ जी की वंदना करने लगे। हे
दयानिधि अपने भक्तों के विषयों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अत्यंत सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यह है कि कोई फल दिखाई नहीं देता। उसे धनेश्वर ब्राह्मण के जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उस स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका पुत्र बड़ी आयु की वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विधान करे और वह अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ ही में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। इस संबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी को नहीं कही। धनेश्वर ने सप्तलिक अपने पुत्र की मनोकामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव का एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य कर दिया और लगन के समय वर को धनुवार्त हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों को परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा रोचक वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह का लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगे, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को जो भी धन मिले वह हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसके अपने भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्ण संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्चांत छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वध ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातों को वर के पिता व उसके मामा में हुई उसको बतला दी कि सब कन्या कहने लगी कि हे ब्रह्मा, विवाह के विपरीत जैसे हो सकता है। देवी, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु यह दृष्टि विचार वाली थी।
बोली कि आपकी गति होगी तो मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नरगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और इसे संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन आपके लिए ही पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगाओ और उसमें प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे। जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा प्राणी ग्रहण हुआ था। इसके बाद मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय मैंने भूषण आदि दिए थे, उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी, यह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलाया। कन्या ने यह सब बातें सुनकर वह कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना अपमानित मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। और आगे सुनिए। पूर्णिमा जेठ की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विध्यान के लिए चला गया और कुछ समय बीत गया तो काल ही प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष की उजाला से विशाल हो गया, परंतु वृत्रराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता के 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय काल पर वहां पर आया और उसके शरीर के उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ शिव शंकर जी भी यहाँ पर आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इनको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भगत वसल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उनकी पत्नी उसी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अंतर्ध्यान आश्चर्य हो कि जब वैसे ही हरी भरी हो गई है तो यह जान लेना कि मैं जीवित हो गई हूँ। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न अपने पिता से कहने लगे कि हे पिता, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। अब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया है तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिए और उसके ससुर को ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। वो दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए और उसको देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गई थी। तत्पुरात सभी कहने लगे कि भला क्या हुआ, यह क्या आ गया, और नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहारित लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को
पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने भी आकर उनकी बातों का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर कहा, अपने माता पिता के चरणों में आकर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों में स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। आगे श्री कृष्ण जी कहने लगते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर का वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव भाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से वृत्ति की सभी इच्छाओं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। और आगे जेठ पूर्णिमा व्रत कथा। अब आइए श्रवण करते हैं जेठ पूर्णिमा की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा असित की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि से मार्गदर्शन करने को कहा। तब उस ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि अगर आप दोनों मिलकर तपस्या करके माँ सावित्री जी को प्रसन्न कर ले तो आपके घर में एक तेजस्वी संतान पैदा होगी जो अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगी। जैसा ही आप सब जानते हैं कि वेद माता गायत्री और देवी सरस्वती को भी सरस्वती कहा जाता है। राजा और रानी ने ऐसा ही किया। दोनों ने मिलकर प्रजा का पालन करने के साथ साथ 118 सालों तक माँ सावित्री जी की उपासना की, जिससे माँ सावित्री जी प्रसन्न होकर उनके एक तेजस्वी कन्या के माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में महारानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। चूंकि उस कन्या का जन्म माँ शिवरात्रि जी की कृपा से हुआ, इसलिए राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री ही रखा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को हर प्रकार की उच्च शिक्षा दी। सावित्री भी अत्यंत रूपवती, गुणवंती और आदर्श स्त्री थी। जब महाराज कुमारी सावित्री बड़ी हुई और विवाह हो गई तो राजा उनकी विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा को अपनी पुत्री के समान योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब राजा रानी ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम समझदार हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। तुम जिसे अपने वर से रूप में संबंध करोगी वह हमें वही स्वीकार होगा। अपने माता पिता की सहायता करने के लिए सावित्री अपने एक मंत्री के साथ देशाटन पर निकली। इस दौरान वह कई अच्छे राजाओं को, राजकुमारों को, गणी लोगों को मिली और लेकिन उनसे कोई भी उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। फिर यात्रा करते करते सावित्री उस वन में पहुंची जहां सालव देश के राजा धूमकेतु अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ एक झोपड़ी में निवास करते हैं। सत्यवान बहुत सुंदर, गुणवान और आदर्श पुरुष थे। सावित्री जी ने जब सत्यवान को देखा तो वह उनके सौंदर्य और गुणों से बहुत प्रभावित हो गई। सावित्री जी ने अपने मंत्री के सत्यवान के बारे में पता लगाने को कहा। तब मंत्री ने उन्हें बताया कि सत्यवान के माता पिता दोनों ही अंधे हैं। जब उनके पुत्र सत्यवान बहुत छोटे थे तब राजा रानी ने अंधेपन का लाभ उठाकर एक पड़ोसी राजा से धोखे से उनका राज्य छीन लिया था। तब से राजा रानी वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं और सत्यवान उनकी हर प्रशंसा की सेवा करते हैं। सावित्री जी सत्यवान के रूप गुणों पर मोहित हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान से ही शादी करेगी। ऐसा संकल्प करके वह अपने मंत्री जी के साथ अपने महल लौट आई। तब राजा और रानी ने सावित्री जी से पूछा कि कन्या, क्या तुम्हें तुम्हारे योग्य वर मिला? तब सावित्री जी ने सत्यवान के बारे में अपने माता पिता को बता दिया। उसी समय
वहां पर नारद मुनि जी आ गए और उन्होंने राजा और रानी को बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे। यह सुनकर राजा रानी बेहद दुखी हो गई। उन्होंने सावित्री जी को समझाया कि पुत्री, तुम कोई वर का चुनाव कर लो, हम तुम्हें सत्यवान के लिए कैसे हाँ कर दे। तब सावित्री जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे पिता, मैं सत्यवान को मन ही मन में अपना पति मान चुकी हूँ, अब मैं किसी को दूसरे पुरुष के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब राजा रानी के सावित्री का विवाह सत्यवान से ही करना पड़ा। उन्होंने सावित्री और उनके ससुराल के लिए बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि वह जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सावित्री जी ने राजमहल के सभी दुखों का त्याग कर दिया और एक आदर्श बहू तथा पत्नी बनकर अपने सास ससुर और पति की मन लगाकर सेवा करने लगी। सत्यवान के माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए थे। वहीं सावित्री यह भी जानती थी कि सत्यवान अल्पायु है, इसलिए वह सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन से कठिन व्रत करने में लग गई। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री जी बहुत चिंता में थी। जब सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री जी ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां काटने चलूंगी। सत्यवान ने मना कर दिया, लेकिन सावित्री जी जिद करने लगी। सावित्री जी की जिद पर सत्यवान उन्हें अपने साथ वन में लेकर चले गए। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ते हैं कि तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगते हैं। सत्यवान सावित्री जी से कहते हैं कि तुम जाने क्यों आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री जी तुरंत कहती है कि आप थक गए होंगे, आप पेड़ से नीचे उतर कर आइए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर कर आते हैं कि तभी वह बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। सावित्री सत्यवान को इस अवस्था में देखकर बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सावित्री जी को देखती है कि सामने भैंसे पर सवार कोई देवता आए हैं जो सत्यवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दरअसल वह यमराज थे जो सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए हैं। सावित्री जी उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रही हो। ये तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, इसलिए मैं अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुमने अपना पतिव्रता धर्म इतनी निष्ठा से निभाया कि मेरे दूत तुम्हारे तेज के सामने आ न सके, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे सतीत्व के तेज के कारण ही मुझे भी देख पा रही हो। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर वहां से चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। वह सावित्री जी से कहते हैं कि देवी, तुम अपने घर लौट जाओ, मेरे पीछे ना आओ। इस तरह पीछे पीछे आने की कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। और आगे तब सावित्री कहती है कि मैं भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर जीना नहीं चाहती, मुझे भी रोकना असंभव है। तब यमराज सावित्री जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक काम करो, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो, मैं वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री यमराज से कहती है कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हो तो मेरे सास ससुर को उनकी आंखों और उनका राज्य वापिस दिला दीजिए। मेरे माता पिता को एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उनके बाद मेरा कोई और है नहीं, और मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज सावित्री को ये तीनों वरदान देकर चल पड़ते हैं। इसके बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री फिर भी
उनके पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे तीनों मनचाहे तीनों वरदान दिए, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चली आ रही हो। हम इस पर सावित्री यम से कहती है कि हे भगवान, आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हैं और मेरे पति के प्राणों को अपने साथ लिए जा रहे हैं। मैं तो पुत्रवती कैसे होंगी, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर यमराज ने ध्यान आया कि वह सावित्री जी की चतुराई और धर्मपरायणता के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यमराज परंतु सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर देते हैं। सत्यवान फिर जीवित हो जाते हैं। सत्यवान के माता पिता को उनका खोया हुआ राज्य और अपनी आंखों की रोशनी मिल जाती है, और वहीं सावित्री के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री अपनी तपस्या, कर्म, धर्म से सभी जीवन की खुशियां भर देती है। जय माता सावित्री की। और आपको व्रत पूर्णिमा, जेठ माह की व्रत पूर्णिमा आपको कैसी लगी, आप कमेंट में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो कर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।